ठीक है, इमोशनल नहीं होना, ये पहला मेरा पॉडकास्ट, इमोशनल नहीं बनाना। थैंक यू सो मच मैम, आप बिल्कुल सही बात। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं हेलो जी, नमस्ते जी, मैं हूँ आपका अपना ब्लॉगर जी। तो शुरुआत करते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नए ब्लॉग के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई आज इतना मतलब कहते हैं ना मेरे लिए अच्छा दिन है ना, क्योंकि सुबह सुबह उठते मुझे पता है क्या मिल गया भाई, जिसकी मैं डिमांड कर रहा था 2-3 दिन से, वो मुझे आज सुबह सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में मिल चुका है। भाई बात ये थी कि क्या कहते हैं, हम लोगों ने मतलब कल हम लोग गए थे दिल्ली, तो नोएडा, तो हम लोग रास्ते में ना शिवा ढाबा पे रुकते हैं, और वहाँ पे ना ब्रेड पकौड़े देख के मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली कल हमारा फास्ट था, तो हम कुछ भी नहीं खा पाए थे। तो हमने सोचा है कि आज अपना मस्त पकौड़े वकौड़े खाएंगे, और मौसम भी बढ़िया हो रहा है, पकौड़े वकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं, और आज का दिन कैसा रहने वाला है वो आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं भाई अपना सेटअप, क्योंकि कल हमारा ना एक पॉडकास्ट शूट होने वाला है। जी हाँ, मतलब मैं अपना फर्स्ट पॉडकास्ट शूट करने वाला हूँ, मेरा नया चैनल बनने वाला है। जो भी होगा, जो भी सारी डिटेल होगी वो मैं चैनल पे आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा सेटअप बना के देख रहे थे। अभी जब सेटअप सेट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा सेटअप बना है। अभी तो फिलहाल मैं अपनी क्या कहते हैं वीडियो शूट कर रहा था आप लोगों के लिए, कॉमेडी वाली मस्त मस्त जो शॉर्ट्स आजकल मैं डाल रहा हूँ। भाई मैं डे पर डे ना नया नया कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग बस खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और मेरा चैनल देखते रहें। सो गाइज देखते हैं, अपना करते हैं शूट वगैरह, और शूट करने के बाद फिर मैं जो पॉडकास्ट वाला सेटअप है वो और सेटअप बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोग हो चुके हैं रेडी, और अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के लिए फ़ोन लेने, जो हम बहुत समय पहले ले रहे थे ना, वो अब दोबारा जा रहे हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं, अभी भी हम लेने नहीं जा रहे। देखते हैं, अगर पसंद आ गया मम्मी को तो ले लेंगे। प्लस भाई हमने कैरेट लेन से कुछ सामान लिया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आ गया, तो उसको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं। तो मम्मी आप कौन सा वाला फ़ोन लेने की पसंद में हो अभी इस वक्त? लेने की पसंद हो तो जाके शोरूम पे पता चलेगा कौन सा लेना है। अभी से कैसे बता दूँ? कितने लाख वाला लोगे आप बताओ? जो तू दिला देगा, जितने लाख का उतने लाख का ले लूँ। मैं तो आपको फिर वो वाला आता है ना, छैया छैया वाला, हाँ वो बारबी डॉल वाला आता है ना, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। नाच हो रहे हो फिर आप, गाना गा रहा हूँ तो वही वाला दिलाऊंगा आपको। तो गाइस एक दवा दे दे, तो एक दवा दे नहीं, ये पहले वो भी आती थी कुछ तो, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। सो गाइस चल रहे हैं और दिलाते हैं मम्मी को 14 वी आर एट द शॉप। और अभी हम लोग ना भाई 300 देख रहे हैं। यार तुम इसका कैमरा वैमरा कैसे चेक करवाओगे, हमें अब देखना हो तो? कौन सा फोन है भाई 300। अभी मैं अपना सारा सामान लेके आ चुका हूँ, ये आप देख सकते हो, और अपना पॉडकास्ट का सेटअप लगाता हूँ। और अभी ना एक डेमो पॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब पॉडकास्ट नहीं कर रहे, डेमो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कुछ मम्मी पापा से। तो लगाता हूँ अपना सेटअप, सेट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। और कल मेरा शूट होने वाला है फर्स्ट पॉडकास्ट। आई एम बिट नर्वस बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बढ़िया होगा। तो हमारा पहला पॉडकास्ट है मम्मी, तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग आप ही से करूं। तो सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट सीट पे बैठ के? नर्वसनेस। क्यों? कैसा क्वेश्चन पूछेगा? आपको मैं यहाँ पे कोई एग्ज़ाम थोड़ी ना लेने के लिए बैठा हूँ। नहीं बैठे तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो मैं कैसे। चलो, तो बेसिकली ये तो मेरा अभी व्लॉग चल रहा है गाइज, मैं अपना मतलब सेटअप को टेस्टिंग कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा सेटअप है कैसा, तो मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस मेरा क्वेश्चन एक ही है कि अभी हम लोग सोच रहे थे गपशप विद फैमिली करें, बट माइक कम होने की वजह से थोड़ा सा हमने सोचा कि एक एक करके बुलाते हैं, जैसे डॉक्टर्स बुलाते हैं ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में, मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ में पापा को लेके और मेरे को लेके कोई एक ऐसा प्राउड मोमेंट हो जिसमें आपको हम दोनों के ऊपर इतना प्राउड फील हुआ हो कि हाँ यार मेरी लाइफ में ये लोग आए हैं, ये मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट है। पहले आप मेरे लिए बता सकते हो। वैसे तो दोनों का एक ही मोमेंट था जो मतलब रहा है। 2019 या 20 की बात है, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं डिप्रेशन टाइप में हो गई थी, और वैसे भी मेरे को मतलब फिज़िकली भी प्रॉब्लम थी।
तो मेरी बहुत हालत ख़राब हुई। मेरे पास कोई भी नहीं था उस समय, तो एक यही था जिसने मुझे हैंडल किया, मतलब मेंटली भी सपोर्ट किया और फिजिकली भी। पापा ने भी किया और इसने भी किया। जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी तो मेरे पास कोई भी नहीं था। सब हैं लेकिन उस समय कोई नहीं था, तो यही दोनों थे मेरे पास जिन्होंने संभाला। और पापा ने तो पूजा पाठ करके भी बहुत कुछ किया था, तो- परिक्रमा लगाने गए थे कि मैं सही हो जाऊं। मुझे अच्छे से याद है। तो आपको उस टाइम पे क्या फील हो रहा है, मतलब जैसे उस टाइम पे मैं आपकी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे डील किया था उस सिचुएशन में कि बस मुझे ही पता है वो क्या सिचुएशन थी। पापा बाहर के कामों को संभालते थे सारे, की मतलब खाना वगैरह ही देखना, और मैं आपको संभालता था, मुझे याद है अच्छे से। तो ऐसा सुबह सुबह मतलब, मुझे अभी भी याद है, मैं इतनी परेशान हो जाती, रात रात भर सोती नहीं थी। सुबह सुबह रात रात को ही मेरे पास बैठा रहता था। सुबह उठते ही वो महामृत्युंजय मंत्र चला देता था, बताता था कि मम्मा भगवान पे विश्वास रखो, ठीक हो जाओगी आप। पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी उस समय, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। तो वो आपका प्राउडेस्ट मोमेंट था। हाँ, तो इसी ने सपोर्ट किया था, दोनों ने। सो गाइस, मतलब मैं तो अभी भी इमोशनल हो रहा हूँ उस समय को सोच के। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि यार भगवान ऐसा टाइम किसी को ना दिखाए, क्योंकि एक तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई नहीं था हमारे साथ पे, फिर हर तरीके से प्रॉब्लम थी। बट ठीक है, इमोशनल नहीं होना, ये पहला मेरा पॉडकास्ट इमोशनल नहीं बनाना। बट या, दैट वाज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर अस। बट सब भगवान करता है ना, जब कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो प्राउड है मतलब आपको हम पे कितना। बहुत। थैंक यू सो मच। मेरी पहली गेस्ट, आपने तो आते ही भाई लोगों को भी आंखों में आंसू डाल दिए। और भाई हार्ड टाइम, बट सब समय पास हो जाता है भाई। कुल मिला के टाइम, कहते हैं ना घड़ी गोल है, वो घड़ी अच्छे समय पे भी आती है और वापस से बुरे समय पे भी आती है, फिर अच्छे समय पे आती है। और बुरा समय आता भी इसीलिए मेरे को लगता है कि हमें अच्छे समय की कदर हो पाए, प्लस हमें ये पता चल पाए कि कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है। तो भाई वैसे ये कोई प्लान नहीं था पॉडकास्ट, और ना कोई प्लान क्वेश्चन था, बट ऑल ऑफ सडन मम्मी को भी वो सारा समय याद आ गया। सो या, थैंक यू सो मच मैम, आप आए हमारे पॉडकास्ट में, हमें बहुत अच्छा लगा। तो पापा, पहला पॉडकास्ट तो हम लोगों का शूट हो चुका है मम्मी के साथ, और वो थोड़ा सा इमोशनल भी शूट किया, मतलब ये प्रैक्टिस चल रही है सिर्फ, क्योंकि कल मेरा पहला पॉडकास्ट शूट होने वाला है ऑफिशियली। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सेम चीज़ कि आपको आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया हो जिसमें आपको बहुत गर्व फील हुआ हो कि ये मेरा बच्चा है और ये मेरी वाइफ है, तो वो आप थोड़ा सा बताओ। चांस तो बेटा बहुत दफ़े आते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। ऐसे ही चांस उसमें से एक ये था कि जब मुझे एक दफ़े प्रॉब्लम हुई थी और अकेले ही लेके चल दी थी मुझे, और शहर में नहीं थी, बाहर थी। और वहाँ जाके जैसे ही दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे ऑपरेशन होगा, और इनके संग कोई भी नहीं था, और सारी चीज़ें इन्होंने अपने आप फेस करी। जबकि उस टाइम में आदमी के संग जैसे होने चाहिए और भी बंदे, लेकिन कोई था नहीं। फिर उन्होंने, जैसे होता है ना कि 10-20 आदमियों का काम अकेले ही इन्होंने अपने उस पर सब चीज़ ऐसे करी, और सब करा करू के और मुझे घर तक ले आना। उस टाइम में बहुत ज़्यादा जैसे गर्व सा महसूस हुआ कि यार ये तो अकेले ही सब कुछ कर सकती हैं। तो वो एक क्षण बहुत वैसा था ज़िंदगी का। ऐसे कुछ और भी थे, लेकिन ये उसमें से बहुत ज़्यादा वैसा था, तो ये कभी मैं भूल नहीं सकता। ये तो मम्मी के लिए हो गया, और ये भी वही भाई इमोशनल वाली चीज़ हो गई, क्योंकि हर सबसे कहते हैं ना कि इंसान की पहचान या अपने अपनों की पहचान दुख में ज़्यादा होती है। सुख में तो सब मज़े लेने आ जाते हैं, लाइफ में सब अच्छा करते हैं, पर जब दुख होता है इंसान की लाइफ में, कौन कौन उस टाइम पे साथ होता है। और ये मोमेंट भी मुझे अच्छे से, कुछ लोग और भी थे साथ में जिन्होंने बाद में आके सपोर्ट किया था, बट
हाँ उस टाइम पे मम्मी बिल्कुल अकेली थी और मैं भी छोटा था, मतलब मैं अप्रॉक्स हूँगा 9th और 10th क्लास में, 8th या 9th क्लास में था। चलो ये तो होता है मम्मी का। अब मेरे लिए कभी लाइफ में आया है या बस ऐसे समझा ही निकम्मा ही है, हर समय कुछ कर नहीं सकता? नहीं नहीं, एक चीज़ थी दिल में ऐसी कि ये तो हमेशा रहता था कि हमारा बच्चा कभी भी कहीं कमज़ोर पड़ेगा नहीं और हर चीज़ को फेस करता रहेगा और कामयाब भी रहेगा और रहा भी। लेकिन एक चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता जिसके लिए मैं तरसा था, और वो थी एक अंग्रेजी बोलना। उस पर आज भी मुझे इतना गर्व होता है कि जब मैं कभी सामने बोलते देखता हूँ बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ खुद। जब एक दफे मैंने एक अंग्रेज के संग बैठे हुए देखा था और उस टाइम में ऐसी इंटरव्यू ले रहा था, तो मेरे हिसाब से उस टाइम में अंग्रेज फेल हो गया अंग्रेजी बोलने में, वो कहीं कहीं रुकता था। तो वो चीजें बहुत गर्व वाली होती हैं वो। ये तो पता नहीं क्यों इमोशनल जाता जा रही है चीज़ें। और हाँ मतलब मेरे पापा का, मम्मी का, मतलब हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छे से मतलब सबके सामने जाए, अच्छे से बात करे, इंग्लिश में बात करे। और मैं एक ऐसा इंसान था कि आई वॉज वेरी मच इंट्रोवर्ट। अब मैं, पापा ने इंग्लिश की बात कर दी है तो मैं अब इंग्लिश ही बोल देता हूँ थोड़ी सी, कि या आई वॉज वेरी मच इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन। और आज भी हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं अगर वीडियोस बना रहा हूँ और मैं बातें कर रहा हूँ लोगों से तो आई एम लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ। नो, आई एम नॉट लाइक दैट। मैं बस अपने काम से मतलब रखता हूँ आज भी, अपने जो मेरा काम है मैं उन्हीं से बस मतलब रखता हूँ और चीज़ों से। और हाँ, आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स, और जो सारी चीज़ें दी है ना मुझे, वो मेरी ब्लॉगिंग ने ही दी है। ऑल्दो इंग्लिश स्पोकन तो एक ऐसी चीज़ है कि भाई इंसान बोलते बोलते सीख जाता है। वो पापा को बहुत प्राउड होता है क्योंकि उनका सपना था कि मैं अच्छे से इंग्लिश बोलूँ। मेरे को बहुत बोलते थे कि इंग्लिश की क्लासेस लगा लो, इंग्लिश सीख लो, बट मैं ही थोड़ा सा सोचता था। बट या नाउ आई एम थिंकिंग पापा मैं आपको प्राउड कराया होगा इस मामले में। तो बेटा ऐसा होता है कि जो कुछ कभी माँ बाप कर नहीं पाते हैं तो वो सब चीज़ें अपने बच्चे में देखना चाहते हैं और उन चीज़ों से निकालना भी चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाया यार, मेरा बच्चा वो चीज़ कर पाए, और जब वो चीज़ कर लेता है तो उससे ज़्यादा गर्व की कोई बात नहीं होती है ज़िंदगी में। और वो करा, बच्चे ने तो बहुत खुशी हुई और उस गर्व। चलो सो गाइस, इस व्लॉग को ही यहीं ख़त्म करते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि अब कभी किसी दिन मैं भी बात करूँगा कि मुझे अपने मम्मी पापा, वैसे तो हर बच्चे को माँ बाप के, अपने माँ बाप पे गर्व होता ही है भाई, और मुझे तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे को तो इतना है कि मैं शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो मैं बहुत शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ कि हाँ, एक बच्चे को अपने माँ बाप से क्या चाहिए होता है या किसी से भी क्या चाहिए होता है कि उसको सपोर्ट मिले। और मैं अपने माँ बाप को पाके अपनी लाइफ में इतना प्राउड, मैं मम्मी को ही बुलाना चाहूँगा। मम्मी आप भी आ जाओ यहाँ पे एक बार साथ में, ज़रा मम्मी पापा के साथ आ जाओ। कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं करेंगे हम उधर से घूम के आ जाओ, आप बैठो आराम से। एक बच्चा बस यही चाहता है कि बस उसको सपोर्ट मिले लाइफ में और सब अच्छे हो, और वही मेरे साथ हुआ भाई। मेरे को हर चीज़ में, मैं लाइफ में इतनी बार फेल हुआ हूँ कि वो बस मैं ही जानता हूँ। बहुत बार फेल हुआ हूँ मैं लाइफ में, और अभी भी मेरे को ऐसी कोई सक्सेस नहीं मिली लाइफ में कि मैं बहुत अपने माँ बाप को प्राउड फील करा सकूँ। वो तो इनका बड़प्पन है कि ये मेरे बारे में इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, बट फेल हुआ हूँ का मतलब क्लास में फेल नहीं हुआ। क्लास में भी हुआ हूँ एक आध बार, नहीं, बट हुआ है। एक बार हिंदी में नहीं हुआ था। मैं हिंदी में फेल हो गया था भाई। कौन ही होता है हिंदी में फेल, मैं हो गया था। बेटा देख, जिंदगी में हिंदी तो अपने भी आती है। लेकिन ऐसा है, मैंने डीएलएड करी है और मैंने डीएलएड 92% से पास करी है हिंदी में एग्जाम दे दे के। ऐसा है बेटा, जिंदगी में वो फेल होना जो कहते हैं ना, पढ़ाई में, क्लास में, किसी और में, वो एक अलग मैटर होता है। कोई ऐसा वो विशेष मैटर नहीं होता। जिंदगी का पास का कारण वो होता है जो एक बच्चा माँ बाप को समझे और माँ बाप बच्चे को समझे। उस चीज़ में अगर आदमी पास हो जाता है तो ज़िंदगी के सारी चीज़ों में पास है वो। तो ये तो चलता रहता है ज़िंदगी में।
सो गाइज यही बता रहा था, मतलब ये देख लो, अभी भी देख लो, मतलब वो सपोर्ट ही कर रहे हैं, चाहे मैं कैसा भी सही, आज भी मैं कैसे भी अपनी चीज़। और हाँ, मैं बाय गॉड मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली किसी चीज़ की, आज तक मैं इंग्लिश बोलना सीखा, वो अपने आप सीखा। मैं एडिटिंग करता हूँ वीडियोज़ में, मैं शूटिंग करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइट करता हूँ, मैं जो भी चीज़ करता हूँ सब अपने अपने हिसाब से करता हूँ, सब अपने हिसाब से करता हूँ, किसी की कोई मदद नहीं लेता। मतलब अपने घर वालों को छोड़ के, मम्मी हो गए, पापा हो गए, बन्नी हो गया, बन्नी हो गई, मैं हो गया, इन चारों के, हम चारों के अलावा मैं किसी का और का बाहर का सपोर्ट किसी भी चीज़ में नहीं लेता। इस चीज़ में मैं अपने आप ही सीखने की कोशिश करता हूँ और मतलब उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो हाँ, मतलब थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को इतना वो समझा। और मैं तो लास्ट में ध्यान दे ले कि कैमरे के पीछे कौन है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं बार बार ये तो बोल रहा हूँ कि भाई हर चीज़ मैनेज करने वाली, भाई अभी भी जो कैमरे चल रहे हैं ना, उस पर बन्नी की पूरी नज़र है कि भाई कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी। मैंने बोला मेरी फैमिली, बस ये जो कहते हैं ना कि ये फैमिली के 4 हिस्से जो कहते हैं ना, एक टेबल है ना, वो टेबल बनी हुई है, एक भी पाया है उधर उधर हुआ ना तो डिस्टर्ब हो जाएगी वो टेबल। तो वो ट्राईपॉड से अब टेबल बन चुकी है, सीधी बात ये है कुल मिला के। और मैं तो लास्ट में यही कहूँगा कि भाई जैसे ये कहता है बार बार कि मैं उसमें फेल हुआ, उसमें फेल हुआ, लेकिन ज़िंदगी में जो वही वाली बात फिर आ जाएगी, जो जैसे डिसीजन है, जैसे अब ये जीवन साथी का जो डिसीजन है इसका है, वो सबसे बढ़िया है कि वो हमारी बच्ची की तरह रह रही है। जैसे हमें कभी महसूस ही नहीं हो रहा कि कहीं बाहर से अकेले अलग घर से किसी से आई है वो। तो ऐसे डिसीजन अगर हमारे कामयाब हैं और उसमें हम पास हो जाते हैं तो हम जिंदगी के सारे उसमें पास हैं। सो गाइस, बहुत लंबा हो चुका, किसी दिन बैठ के आराम से पॉडकास्ट शूट करेंगे और मम्मी पापा से सेपरेट पॉडकास्ट शूट करेंगे और बहुत मज़ा आएगा इसको शूट करने में, है ना। पूरी लाइफ की जर्नी डिस्कस करेंगे एक बार। सो गाइस, करते हैं आज के ब्लॉग को समाप्त। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।